फौज किसी सियासी जमात की हामी नहीं है, तमाम सियासी जमातें और शख्सियात काबिल एहतराम हैं। आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम ही असल ताकत हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पाक फौज एक कौमी इदारा है, इसमें तमाम मज़ाहिब, मसालिक, इलाकों और नस्लों की नुमाइंदगी है। पाक फौज और हुकूमत के दरमियान आईनी ताल्लुक है। इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ रख दिया है। वज़ारत दिफा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि किसी इलेक्शन अमन व अमान या हंगामी सूरत हाल में आइन की दफ़ा 245 के तहत वफाकी हुकूमत फौज को तलब करती है। फौज अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जवाब दाखिल किया गया है। पाक फौज अपने आइनी हिसाब में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। पाकिस्तान में आज कोई नोगो एरिया नहीं। ऑपरेशनल तैयारियों पर किसी को शक है तो फरवरी 2019 सामने है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ज़रूरत पड़ी तो जंग को दुश्मन की हुदूद में भी ले जाया जा सकता है। भारत की गिदड़ भपकियों से नहीं डरते, भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग था, ना है ना होगा। कालादम TTP, कालादम बलोच तंजीमों के बैरूनी राब्ते सामने आ चुके हैं। पहले इलेक्शन में 90 और दूसरे में 95% लोग साथ छोड़ गए। 2002 में सिर्फ एक सीट जीत सके। इमरान खान का यौम तासीस पर खिताब, कहना था कि पाकिस्तान में 2 खानदानों से लोग तंग आ चुके हैं। 2013 में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए धांधली की गई। EVM के लिए कानून साजी की जिससे 90% धांधली खत्म हो जाती। 27वें यौम तासीस पर PTI का लिबर्टी चौक पर पावर शो, अवाम की बड़ी तादाद पहुंची। दीगर शहरों में भी तकारीब हुई। कप्तान का खिताब बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया गया। इलेक्शन में मुज़ाकरात के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। फजलुर रहमान ने PTI से बातचीत की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी मौलाना के इजहार ख्याल किया। जरदारी और बिलावल भुट्टो अक्टूबर से कबल इलेक्शन के मामले पर बातचीत पर आमादा। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास कल बुला लिया। बर्फ पिघलने लगी। परवेज इलाही, अयाज सादिक और साद रफीक की परवेज खटक की रहायश का आमद। साद रफीक का परवेज इलाही से मुसाफा, अयाज सादिक से सरगोशी। सियासी बहरान के हल के लिए तजावीज़ पेश की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है, हमने तो दोनों सूबों के हवाले से पिटीशन भी दायर कर रखी है। पंजाब और KP की निगरान हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी। अब दोनों हुकूमतों की हैसियत गैर आइनी है तो इक़दामात का क्या स्टेटस होगा। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से केस ज़ेर समाअत। जुमेरात को समाअत में निगरान हुकूमत पर फैसला आएगा। बड़ा सवाल यह है कि आइन में क्या कोई गुंजाइश है कि निगरान हुकूमतों को तौसीह दी जाए। MQM ने फिर हुकूमत से निकलने की धमकी दे दी। राब्ता कमेटी ने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफे ले लिए। MQM का कहना है कि मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आदाद व शुमार दुरुस्त न हुए तो हुकूमत से निकल जाएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज।
CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।